ओम मातृशक्तये नमः। ओम नसुखया सत्यमो तमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्युर्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 मृत्यु
ये जो पितु तृतीय शिशु सर्क शिशु है, 9वां सूत्र है। यहाँ पर एक एक उणादि कोष के हैं ये सब प्रत्यय। जैसे एक इसमें अष्टाध्यायी का है, तीन ती जो है अष्टाध्यायी का है, तू भी उणादि कोष का है, त्रय भी उणादि कोष का है। नहीं, त्रय तो फिर अष्टाध्यायी है, इसमें लिख सकते हैं संकेत। तीन अष्टाध्यायी। तू जो है उणादि कोष, उणादि शब्द संकेत कर सकते हैं। त्रय जो है ये अष्टाध्यायी है, दामनी सस, और उणादि भी है, दोनों है। रन अष्टाध्यायी और ये उणादि भी है, नीचे दिया है ना, उणादि सुअपी। और तय जो है वो उणादि है, तय प्रत्यय नहीं है ये शायद, उणादि। और लिखा है उणादि का से तय शब्द गृहमिष्यते न पुनः तस्य हसितम इत्यभिहित प्रभवति। ये लिया है क्या उसमें अष्टाध्यायी में? औणादिकस्य तत्तय शब्द से गृहमिष्यते न पुनः तस्य, इतना देना चाहिए। औणादिकस्य है नहीं, है ना? औणादिकस्य तय शब्द से गृहमिष्यते। औणादिकस्य तय शब्द से, तय शब्द से गृहमिष्यते। न पुनः तस्य। ठीक है। सूत्रों को उनादि कोष में क्यों ले गए? स्वाध्याय को छोटा करने। ये सूत्रों को उनादि कोष में क्यों ले गए? नहीं, अष्टाध्यायी के कार्य उनादि से भी तो, उनादि में भी तो करवाते हैं। जैसे सूत्र है तो इसको अष्टाध्यायी में भी तो रख ही सकते थे। मुझे नहीं पता। नहीं, आप ये कह रहे हो कि ये जो सूत्र है हसी मृ आदि आदि, हाँ वो तो कर भी सकते थे, पर उनादे बहुलम और वो है ना कई चीजें, क्या नाम है, अन्य, यहाँ भी वैसे चलते हैं कृतो बहुलम। जो कृदंत प्रत्यय हैं सारे वो बहुल करके जहाँ कहे हैं उससे अन्यत्र भी होते हैं, हैं?
जहाँ कहे हैं उससे अन्यत्र भी होते हैं, ये बात तो है। पर उनादो बहुलम जैसे कहा, भीमादव उपादान दास गोगनो संप्रदाने, आगे क्या है, दास गोगनो संप्रदाने भीमादव उपादाने अन्य, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का है, ताभ्याम अन्यत्रोणादय, ताभ्याम अन्यत्रोणादय अपादान और संप्रदान से अन्यत्रोणादि प्रत्यय हो जाते हैं, स्पष्ट दूसरे दूसरे कारकों में भी हो जाते हैं। आचार्य का विभाग है अष्टाध्यायी अनादि का, तो ओणादि का से तदंत शब्द ग्रहण स्थिति न पुनः तस्य, ये 7 2 9 7 2 9। उधर भी आप लोग इष्टियां देख रहे हैं प्रिंस जी, जैसे पहले दूसरे अध्याय में कोई आई ऐसी जो अष्टाध्यायी में कलेक्शन में नहीं है, और काशी का में क्या पुस्तक नहीं है, अच्छे से बोला करो ना, साफ साफ है कुछ, मेरे को समझ में नहीं आता क्या बोल जाते, या तो मेरे कान खराब हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चक्कर तो पड़ रहा है। आपने जो कहा मेरे समझ में नहीं आई, फिर बोलो। जो इसमें स्तुति वाक्य विद्यार्थी आते हैं वो अष्टाध्यायी की पुस्तक में नहीं देखेंगे, नहीं देख पाएंगे गुरुजी उस पुस्तक से मैच करके कि क्या है और क्या नहीं, मतलब देखा नहीं कभी, देखा यही करे ना, तो आप कह दो कि मैं उसको तो नहीं देखा, और पता नहीं क्या क्या कहते रहे। है जो है धन प्रत्यय है, हनी कुशी नी रमी काशी व्यक्त धन, ये अणाधिक है। ई भी अणाधिक है, अनादि। सर भी अणाधिक है, क भी अणाधिक है, स भी अणाधिक है। एक प्रत्यय ऐसा है जो अष्टाध्यायी और अनादि दोनों जगह है, एक प्रत्यय इनमें से ऐसा है जो अष्टाध्यायी अनादि दोनों जगह है, त्रय। हम्म, त्रय प्रत्यय अष्टाध्यायी और अनादि दोनों जगह है। और बाकी 3 प्रत्यय, तिच प्रत्यय जो है ना, ये अष्टाध्यायी में है। बाकी सब अनादि कोश के। अष्टाध्यायी
तू जो है ना उनादि का है। और त्रय अष्टाध्यायी और उनादि। तो ऐसे ठीक हो जाता है फिर ऐसे समझ लेने से। आखिरी में एक वार्तिक दिया है, ती त्रु त्र त थ। कितने प्रत्यय हो गए? एक, दो, त्र, त और थ। इनमें अग्रहादि नाम इति वक्तव्यम। ग्रहादयो ग्रह प्रकारा ऐसामिट कितनी दृश्यते। ती से कितने लिया है, बाकी तो सभी उनादि के हैं। तू नहीं, त्रय तो अष्टाध्यायी और उनादि दोनों में है। त थ, त उनादि का है, थ उनादि का है। इनमें कहना चाहिए ग्रहादय ग्रह प्रकारा अग्रहादि नाम, ग्रहादि को छोड़ करके और ये कार्य होता है, अर्थात ग्रहादि में तो इट हो जाएगा, निषेध नहीं होगा। ती त्रु त्र त थेसु अग्रहादि नाम इति वक्तव्यम। ग्रहादय ग्रह प्रकारा येषाम इट तिनि दृश्यते। ये सूत्र निषेध है, और निषेध करता हुआ ये कहता है कि ग्रहादियों को छोड़ करके ये निषेध करता है। ग्रहादि धातुओं में ये सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है। कृति इत्येव रोदिति स्वपिति। कृति कृदंत में जो है क्या होता है, रोदिति स्वपिति में ये तो तिंग प्रत्यय है, तिंग। तो तिंग में निषेध नहीं लगेगा। तिप है, तिप। अग्रहादि नाम ग्रहादि व्यतिरिक्ता नाम धातु नाम। ग्रहादि व्यतिरिक्त धातु में ये सूत्र कार्य करता है। और आदि शब्द कौन सी ली जाएंगी? ती त्रु ती तू त्रय आदि जो पांच प्रत्यय हैं, ती तू त्रय थेषु, इन पांच प्रत्ययों में अग्रहादि नाम कहना चाहिए। ग्रहादि वर्जित धातुओं को इट प्रतिषेध होता है, ग्रहादि में इट प्रतिषेध नहीं होता। निकुचिति में कुंच धातु है, तीन प्रत्यय उपदालोप हो गया। एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। उपदेशे एकाच धातु अनुदात्तस्य तस्य तस्मात् ईडागमो न भवति। प्रकृत्याश्रयो यम प्रतिषेध। प्रकृत्याश्रित प्रतिषेध है। प्रकृति को लेकर के जो प्रतिषेध होता है ना, दो तरह के प्रतिषेध हैं। एक प्रकृति को लेकर, एक प्रत्यय को लेकर। प्रत्याश्रय प्रतिषेध होते हैं, एक प्रकृत्याश्रय प्रतिषेध होते हैं। तो जो प्रत्याश्रय प्रतिषेध है उनको शुका की थी में गिन लीजिए। यश विभाषा स्वीदितो निष्ठायाम, जिनमें प्रत्यय को पकड़कर निषेध किया है, और प्रकृति को पकड़ करके जो निषेध है वो प्रकृति आश्रय प्रतिषेध। तो ये जो सूत्र है ये प्रकृति आश्रय प्रतिषेध वाला है। प्रत्यय कुछ भी हो, प्रकृति को लेकर के निषेध है। ये दो शब्द महत्वपूर्ण है इस प्रकरण के, प्रकृति आश्रय प्रतिषेध और प्रत्यय आश्रय प्रतिषेध। तो प्रकृति आश्रय प्रतिषेध जो है वो कौन कौन सी प्रकृतियां अनुदात्त हैं इसको गिना रखा है। यहाँ पर ये 11 कारिकाएं दे रखी हैं। वो बता दिया कि पूरी धातु पाठ में गिन करके कि ये धातुएं अनुदात्त हैं।
के पुनर्उपदेश अनुदाता ये तथा गणे पठ्यन्ते, कहते गण में उनको वैसे ही पढ़ा है। तय विस्पष्टार्थम अनिट कारिकासु प्रविभक्ता प्रदर्शन्ते, कहते हैं धातु पाठ में ये तथा पठ्यन्ते का मतलब है गण में धातु पाठ में उस रूप में पढ़ी है कि ये अनुदात होती है, उनको स्पष्टता के लिए अनिट कारिकाओं में विभाग करके दिखाया है। प्रविभक्ता प्रदर्शन्ते अनिट स्वरांतो भवती इति दृश्यताम् इमास्तु शेटा प्रवदन्ति तद्विदा अदन्तं हृदन्तं हृतांच बिंग प्रियों श्रीडिंग वर्णे स्वत सिंह श्रियावती। कहते हैं स्वरांत धातु जितनी भी होंगे ना, जिनके अंत में स्वर आता है, जैसे नी धातु है, जी धातु है, क्री धातु है, भ्री धातु, अनुबंध लोप करके स्वरांत धातु जितनी भी हैं, अनुबंध हटाने के बाद देखना है वो सब अनिट होती है। लेकिन उसका अपवाद इमास्तु शेटा प्रवदन्ति तद्विदा, तद्विदा मानी शेट अनिट को जानने वाले विद्वान बताते हैं। तत्शब्द कह रहा है शेट अनिट की व्यवस्था को जानने वाले लोग बताते हैं कि ये धातुएं शेट है, स्वरांत होते हुए भी। अपवाद स्थल बता रहे हैं क्या क्या? अदंतम, अकारांत धातु जो होती हैं वो शेट होती हैं। रीदंतम, दीर्घ रिकारांत धातु भी शेट होती है। रिताम से वृंग व्रियं, और ह्रस्व रिकारांत धातु में दो धातु शेट होती हैं, वृंग और व्रिय। और इवर्ण इवर्णांत धातु में स्वी, डींग, सींग, स्त्रीय, कितनी? चार होगी। स्वी, डींग, सींग और स्त्रीय, ये चार धातुएं इवर्णांत धातु में सेट होती है। स्वी धातु टोस्वी गति वृद्धियो, डींग धातु डिंग भी ऐसा गतो, शींग स्वप्ने, स्त्रीय सेवाएं, चार धातुएं। और वृंग व्रिय, वृंग संभक्तो व्रिय आवरण, ये दो धातुएं सेट होती हैं। और रीदंत धातु दीर्घ रिकारांत धातु जैसे क्री विक्षेपे, ग्री निगरणे, ऐसी ऐसी जो दीर्घ रिकारांत धातुएं बहुत सारी इसमें है। जो अदादिगण कौन सा है? क्रियादिगण में क्रियादिगण में बहुत सारी दीर्घ रिकारांत धातुएं जैसे स्त्री हिंसायाम, प्री पाल्पुण्यो, व्री वर्णे, व्री वर्षने, व्री हिंसायाम, व्री विदारणे, ध्री तेने, श्री वयवानो, श्री तेके, व्री नये, ग्री हिंसायाम, व्री गतो, ग्री शब्दे। ग्री शब्दे है ये, ग्री निगरणे नहीं। ग्री निगरणे तो ह्रस्व है, वो तुदादिगण में है। नहीं नहीं, ग्री निगरणे भी दीर्घी है। ग्री विक्षेपे, ग्री निगरणे तुदादिगण में है। और ग्री शब्दे जो इत्यादिगण क्रियादिगण में है। तो दीर्घ रिकारांत धातुएं सभी सेट है, ऐसे बता दिया। अदंत कौन सी है? कोई पूछे कि भाई अदंत कौन सी धातु सेट होती है? अदंत में कौन किन को गिनाओगे? तो कहेंगे इमास्तु सेटा प्रवदन्ति तद्विदा अदंतम अकारः तपरो अंतो यस्य, दीर्घ व्यावृत्ति के लिए। मानी अदंतम में बहुरी समास है, अकार अंत में है जिसके, रीदंतम में बहुरी है, रीत अंत में है जिसके। तो ये कौन सी है अदंत धातु? गणादि धातु ले रहे होंगे शायद, चुरादिगण में तो वैसे ही सेट हो जाती है। ह्रस्व कारांत धातु कौन सी है? अदंतादीन वर्जयित्वा, वैसे इन्होंने दा धातु दी है उदाहरण के रूप में स्वयं का कारण है। आवधिष्ठ, अच्छा एक पकड़िए, आवधिष्ठ धातु वध धातु है, तो वो वध धातु अकारांत है, वो सेट है। हैं? अदंतम अपवाद दिखा रहे हैं ना गिना करके कि ये धातुएं सेट हैं। अदंत धातु में जैसे हनोवध लिंगी में वध आदेश होता है, वो सेट है। वध आवधिष्ठ ऐसे रूप बनता है। लिंग लकार में वध धातु का रूप बनता है आवधिष्ठ, अवधीशाताम, अवधीशत, अवधिष्ठा है। तो एक आज भी नहीं है, मना भी नहीं होगा इसमें। हाँ वो भी कारण है,
कि एकाच नहीं है, वो भी है। आगे इसको बता रहे, गणस्थम उदंतम उताम से रुष्णवो। गणों में जो धातुएं हैं उसमें दीर्घ उकारांत धातु सब सेट है। अपवाद गिना रहे ना। पहला एक स्टेटमेंट था कि अनिट स्वरांतो भवति इति दृश्यान्त, स्वरांत धातुएं सब अनिट होती है। लेकिन उसके अपवाद क्या क्या हैं? दो ही तो तरह की धातुएं हैं, व्यंजनांत और स्वरांत। तो स्वरांत धातुएं सब अनिट कहकर और इनको गिना दिया कि ये सेट है। कौन कौन सी? अदंतम, रीदंतम, ऋतांच, वृंग्रेयो, स्वीडिंग, अवर्णेश, स्वीडिंग, इवर्णेश, वत्सिंग, सिंहावधि, गणस्थम उदंतम। जैसे दीर्घ उकारांत धातुएं सब सेट होती है, जैसे लू है, पू है, इत्यादि इत्यादि। उतांच रुष्णवो क्षुम तथोर्णोति मथो युणुक शुणवा। और दीर्घ ह्रस्व उकारांत धातु में 7 धातुएं सेट होती हैं। ये 7 ऐसे है, रु, स्नु, क्षु, ऊर्णोति, यु, णु और क्षुण। 7 होगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 होगी। ये 7 धातुएं जो हैं ह्रस्व उकारांत धातुओं में सेट होते हैं। इनके अर्थ सहित हमें याद हो तो और अच्छा है। रु शब्दे, श्नु प्रश्रवणे, टुक्षु शब्दे, ऊर्णे आच्छादने, यु मिश्रणे अमिश्रणे, नु स्तुतौ, श्नु तेजने हैं। तो ये धातुएं कैसी हैं? ये धातुएं कैसी हैं? सेट है। इति स्वरांता निपुणम समुचिता। ये स्वरांत धातुओं का विभाग करके बता दिया है। निपुणम माने अच्छे से इनका समुच्चय करके दिखा दिया। और आगे ततो हलंतान अभिसन निबोधत। ये विसर्ग नहीं होने से निबोधत है। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। हलंत धातुओं को भी आगे समझ लो, हम बताने जा रहे हैं। ततो हलंतान अपि सन्निबोधत। सन्निबोधत ये कहाँ का रूप है? लोट लकार का रूप है। द्वये धातुआ स्वरांता व्यंजनांता से। 2 प्रकार की धातुएं हैं, या तो स्वरांत या व्यंजनांत हैं। तथा सर्वे स्वरांता एकाचो अनुदाता अदंतादीन वर्जयित्वा है। सभी स्वरांत धातुएं एकाच अनुदात हैं अदंत आदि को छोड़कर। जैसे ये दाता स्वरांत धातु है। नेता नी धातु, दुदय दाने, निये प्रापणे, चीय चयने, स्तुये स्तुतौ, क्री करणे, री हरणे, अदंताश्च उदात्ता अवधिष्ठ। और अदंत धातुएं हैं उदात्त जैसे आवधिष्ठ। रीदंत जैसे तरिता तरीता। त्री धातु जो है ना, रीदंत धातु तरिता तरीता। ऋतांच वृंग व्रियों, निर्वरिता निर्वरिता, प्रवरिता प्रवरिता। ऋकारांत धातु में वृंग और व्रिय धातु जो है वो कैसी है? सेठ है। निर्वरिता निरुपसर्ग है, निर्वरिता। यहाँ पर दीर्घ किससे होता है? व्रीतोवा। निर्वरिता निर्वरिता जो दिखाया ना, व्रीतोवा से दीर्घ हो रहा है विकल्प से। दीर्घ व्री तथा दीर्घ ऋकारांत धातुओं से वो हो जाता है प्रवरिता प्रवरिता। स्वीडिंग अवर्णे स्वत्सिंग श्रियावपि स्वयिता उड्डयिता शयिता शयिता। गणस्तम उदंतम लविता पविता उदांच रुष्णवो रविता प्रश्नविता क्षविता प्रोर्णविता यविता नविता क्षविता। ये धातु वाच्य ऊर्णोर्णवत भाव यंग प्रसिद्धि प्रयोजनम इति अतिदेशात एकास्त्वम ऊर्णोतेरस्ति। इस धातु का ऊर्णोति धातु का एकास्त्व है, इसलिए उदात्त उपदेश किया जा रहा है। यविता नविता क्षणविता, क्षणु तेज ने क्षणविता क्षणविता ऐसे बन रहा है।
इति स्वरांता निपुणम समुचिता ततो हलंतान विसन्निबोधत। अब हलंत धातु का विवरण दे रहे हैं। शकिस्तुकान्ते स्वनिडेक इष्यते घसिष्य शान्ते सुवसि प्रसारणी रविस्तुभान्ते स्वधमैथुने अभि ततस्तृतीयो लभिरेव नेतरे। घसी जो है क्या है? सकिस्तुकान्ते स्वनिडेक इष्यते, कांत धातु में एक शक धातु जो है वो अनिट जाते हैं। ककारांत धातु धातु पाठ में जितनी भी मिलेंगी उनमें केवल एक शक धातु ऐसी है जो अनिट होगी, शक्ता रूप बनता है। इसको ताश प्रत्यय में हम रूप बना करके देख सकते हैं कि क्या रूप बनता है। जैसे शक्ता, शकिता नहीं बनता, शक्ता। ये जितने भी उदाहरण दिए हैं ना, ता इसके दिए हैं, यविता नविता इत्यादि ताश के उदाहरण देते हैं। तो घसी सकिस्तुकांते स्वनिडेक स्थिते घसिश्च शांतेषु, घस धातु शांत धातु में अनिट है। जैसे प्रकृत्यंतरम अस्ति, घस धातु एक तो होती है क्या है, घस धातु आदेश होता है ना, दो जगदीर लपति केती लुंग और घस, एक स्वतंत्र घस धातु भी है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि ये घसता रूप बनता है। वो तो अदो जगदीर लपति की लुंग सन और घसरी हो, तो लुंग और सन में अद को घसरी आदेश होता है, अद को घसरी आदेश होता है। और ये जो है घसता स्वतंत्र धातु है। वसी प्रसारणी, प्रसारण वाली मतलब संप्रसारण वाली जो वस धातु है वो क्या है? वसी प्रसारणी क्या है? अनिट है। प्रसारणी का मतलब जिसको संप्रसारण होता है वो वाली धातु अनिट है। ठीक है। प्रसारणी दिकिम वसिता वस्त्राण, वस निवासे वस आच्छादने, दो धातुएं होती हैं। वस निवासित्य यजादित्वात् संप्रसारणम बीतम, और वस आच्छादने को संप्रसारण नहीं होता है। तो जो वस आच्छादने है वो तो सेठ है, और वस निवासे अनिट है। वस्ता का मतलब रहने वाला, निवास करने वाले को वस्ता कहते हैं, या जो निवास करेगा उसको वस्ता कहेंगे। ये जो तारूप होता है, त्रिच का भी दिखाई देता है, और त्रिन का भी दिखाई देता है, और ताश का दिखाई देता है। वसी प्रसारणी वसिता वस्त्राण वस निवासे यजादित्वात् संप्रसारणम बीतम न तो वस आच्छादने रभिस्तु भांति स्वथ मैथुने यदि। अब और देख रहे हैं आगे आगे, रब धातु जैसे आंग उपसर्ग लगाएंगे तो रब धातु का आरब्धा रूप बनता है, ये अनिट है। अथ मैथुने यब धातु मैथुन अर्थ में ये है, अनिट है। यब्धा लब धातु भी इसी तरह से। तृतीयो लभिरेव नेतरे, बाकी कोई नहीं। नेतरे का मतलब न इतरे धातवा अनिता भवंती, केवल ये तीन धातुएं हैं भांत धातु में, रब धातु यब धातु और लब धातु। आगे कह रहे हैं यमिर यमंते स्वनिडेक इष्यते। यमंत धातु कौन सी होती हैं? यम प्रत्याहार जिनके अंत में हो, यम गणनम, यम गणन, 5 अक्षर जो अंतिम होते हैं वर्ग के, उनको यम प्रत्याहार में गिनते हैं। ये वाला कह रहा हूँ, यमंतेषु पाठ है या यमंतेषु होना चाहिए? ऐसा ही है ना, यमंतेषु। यहाँ यकार लिखा है, मैं इसको कह रहा हूँ, आप इसको नीचे वाले कह रहे हो। उसमें भी रेवली वाली में भी यकार है, पता नहीं मेरे को तो। उदाहरण भी वही दिया, क्या क्या यंता, मैं जो कह रहा हूँ वो अलग बात कह रहा हूँ। हाँ तो सारे वो मैं धातु के आदि को नहीं देख रहा हूँ, मैं अंत अक्षर को देख रहा हूँ। तो ये पाठ गलत है, यदि लिखा हुआ है यमंतेषु तो ये कर लेना चाहिए, यमंतेषु।
रेवली वाली तो शुद्ध होनी चाहिए थी वैसे, पर अभी कुछ कुछ गलतियां रह गई हैं। यहाँ उसमें तो लिखा हुआ है। रेवली वाली तो यहाँ नहीं है। ठीक है रेवली वाली, ठीक है। यमिर यमन्ते स्वनिडेक इष्यते। अनिडेक मतलब एक अनिट धातु चाहते हैं यमंत धातु में। रमिश्च यश्च शनि पठ्यते मणि। नमिश्च चतुर्थो हनिरेव पंचमो गमिश्च षष्ठा प्रतिषेधवाची नाम। छह धातुएं गिना दी इन्होंने। प्रतिषेधवाची नाम छह धातुएं होगी, क्या क्या? यमंतेषु, एक तो ऐसे बोलते हैं ना जी, एक तो यम, दूसरी रम, तीसरी मन, ऐसे करके गिना रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि एक बस यमंत धातु में एक अनिट है, ऐसा नहीं कह रहे। एक तो ये, एक तो ये, एक तो एक, ऐसा गिना रहे हैं इस शैली में। यमिर नमन यमंते स्वनिडेक इष्यते। रमिश्च यश्च रमिश्च इष्यते यश्च शनि पठ्यते मणि। मन धातु दो जगह है, एक शन में है और एक तनादि क्रियेभ्य उ विकर्ण है, मनुते रूप बनता है, और एक मन्यते रूप बनता है। तो जो मन्यते बनता है वो शन विकर्ण है, जो मनुते रूप बनता है वो उ विकर्ण है। धातुओं का परिचय देने के लिए विकर्ण भी एक सहायक बनता है, गण भी सहायक बनता है, अंतर्गण भी सहायक बनता है, उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरितेत भी बनते हैं, शेट अनिट भी बनते हैं। ये धातुओं को परिचय देने के अलग अलग एंगल हैं। धातुओं का परिचय कराने के लिए ये शेट है या अनिट है, ये उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरितेत है, ये किस गण की है, ये किस विकर्ण की है, ये किस अंतर्गण में है, ये इस तरह से धातुओं के परिचय के ये माध्यम है। धातूनां परिचय प्रदीयते तदा इमे सर्वे विनिगमकः ज्ञातव्या भवन्ति। क्राइटेरिया बोल देते हैं। ये सब क्राइटेरिया है कि इनसे, जैसे कि किसी व्यक्ति का परिचय दें तो उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत, ये इस देश का है, इस प्रांत का है, ये इतनी उपाधियों वाला है, ये इतना पढ़ा लिखा है, ये इतना हुनर है, ये इतना राजनीतिज्ञ है, ये सब ऐसे ही धातुओं का परिचय दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं गमिश्च षष्ठा, और छठी गम धातु है। यंता रंता मंता शनीति किम मनुतेर मनिता। शनीति किम, जो मन, वो जो उ विकर्ण धातु उसका मनिता रूप बनता है। नंता हंता गंता। अब आगे कह रहे हैं तिहिर दुहिर में हति रोहति वहिर नहिस्तु षष्ठो दहतिस्तथा लिहि। इमे निटोष्टा विमुक्त संशया गणेशु हांता प्रविभज्य कीर्तिता। हांत धातु में ये 8 धातुएं अनिट होती हैं। इसमें आपका नमिस्तु षष्ठो, नहिस्तु षष्ठो होना चाहिए। गलत तो नहीं छप रहा है, मेरे में गलत छपा हुआ है। दीह धातु, दीह धातु, दूह धातु, मीह धातु, मीह सेचने, दूह प्रपूर्णे, दीह उपचये, और रूह आवरणे। रूह धातु क्या है? रूह बीज जन्मनी आवरणे। रूह धातु का क्या अर्थ होता है? रूह बीज जन्मनी, हाँ, बीज जन्मनी प्रादुर्भाव से आंग पूर्वक रूह धातु का अर्थ आरोहण हो जाता है। तो जैसे यम धातु पर अर्थ की दृष्टि देखे तो यम ऊपर हमें, और रम धातु रमु क्रीड़ाया मन ज्ञाने मनु अवबोधने, मन ज्ञाने और मनु अवबोधने। ये जो उ विकर्ण है वो मनु अवबोधने है, और ये जो शन विकर्ण है मन ज्ञाने है। दिवादिगण में जो है मन ज्ञाने है और एक है मन अवबोधने। तनादि वाली मनु अवबोधने, दिवादिगणी मन ज्ञाने है। मन ज्ञाने, मन्यते,
मनुआ उद्बोधने जो है वो भी आत्मनेपदी है। मनुते, तो मनुआ उद्बोधने, और फिर ये है नम प्रवत्ते शब्द से हन हिंसागत्य और गमलीगतो, और दीह उपचये देख धा देख धारो देख धारा, दू प्रपूर्णे मीह सेचन मेढ़ा, और रूह प्रपूर्णे आरूढ़ा में अंग उपसर्ग के कारण वह प्रापणे, और नहीं नह बंधने, और क्या है आगे दह भस्मीकरणे, और लीह आस्वादने, ये है हांत धातुएं हैं। मुक्त संशय तंत्रांतरे चत्वारो अपरे पठ्यन्ते, कहते हैं तंत्रांतर दूसरे व्याकरण में, तंत्रांतर शब्द का अर्थ है दूसरे व्याकरण में चार और भी पढ़ी है। सहमर्षणे, और मुह वैचित्ते, और रीह और लूह धातु भी पढ़ी है। रीह और लूह धातु भी पढ़ी है। रीह कौन सी है? आपिसल व्याकरण में तंत्रांतर, तो सहमर्षणे और मुह वैचित्ते और रीह लूह का अर्थ क्या है? रीह लूह में है क्या रात में? रीह लूह, रीह तुदादिगण में है। इसे रीह धातु का अर्थ दिया है रिफ कत्थन युद्ध निंदा हिंसा दानेशु रीह इत्तेके। रिफ कत्थन युद्ध हिंसा दानेशु रीह इत्तेके, ऐसे लिख भी सकते हो। रीह धातु का अर्थ रिफ, रीह नहीं, रिफ कत्थन, कत्थन रिफ कत्थन युद्ध निंदा हिंसा दानेशु, कत्थन युद्ध हिंसा हिंसा दानेशु, रिफ कत्थन युद्ध ही, अरे निंदा भी छूट गया। कत्थन युद्ध कत्थन युद्ध निंदा हिंसा दानेशु, लिख लेना चाहिए। निंदा हिंसा कत्थन युद्ध निंदा हिंसा दानेशु है। ये रिफ धातु हो गई। रीह इत्तेके, इससे आगे इन्हीं अर्थों में, इत्तेके का मतलब कुछ लोग इसको रीह इत्तेके ऐसा बताते हैं। रीह धातु और कौन सी है? लूह धातु है। लूह का क्या अर्थ है? आप लोग भी देख लो बैठे बैठे, मैं भी कर रहा हूँ कोशिश, आप लोग भी कुछ कोशिश कर लो। री है लू है, लूट लूटी लूट लूटी और लूटी, और लू है, लू है इसमें आनी धातु पाठ में तो है नहीं लू धातु। अन्य धातु पाठ में, इस धातु पाठ में नहीं है।
ठीक है, तो अब आगे कह रहे हैं इतरो धातु हाँ, सहेर विकल्प तकारादो तीस सैलुब्रु सरिषा मुहिरपि रधादो पठ्यते मुह वैचित्ते तेन तौ ससंशयो सविकल्पो वे तो सविकल्प हैं। रुदादि में रदादि प्रत्यय से विकल्प होता है। इतरो तो धातु से न पठ्यते कैश्चित अभ्युपगम्यते इति स्वरूपेण ससंशयो, स्वरूपते ही उनमें संशय है, हैं? मतलब इस धातु पाठ में रिह इत्ते के आ गई है। वैसे रिफ कत्थन युद्ध निंदा हिंसा दानेशु रिह इत्ते के लूह धातु का पता नहीं चला क्या अर्थ है। काश कृष्ण आदि दूसरे वैयाकरणों के यहाँ मिलेगी। लू है, इन्होंने कुछ दिखाया नहीं लू धातु का अर्थ। आगे देखिए अब ससंशय और मुक्त संशय समझ में आया कि इनमें ये तो पहली वाली धातुएं तो मुक्त संशय है, चार धातुओं में ससंशय है। किस तरह ससंशय है? स्वरूप ही ससंशय है। मानी जो रिह धातु और लू धातु है ना, धातु सु न पठ्य थे कई सिद्ध अभिगम्य थे, कुछ आचार्य मानते हैं तो स्वरूप ही संशय ससंशय हो गया। और ये विकल्पित है सह धातु और मुह धातु, इस दृष्टि से ससंशय कह दिया। दिशिम दृशिम दशिम अथो मृषिम स्पृशिम ऋषिम ऋषिम क्रोशतिमष्टमं विशिम लिसं च शान्तान् अनिटा पुराणगा पठन्ति पाठेषु दशेव नेतरान्। नेतरान, बाकी को नहीं, ये 10 धातुएं पढ़ते हैं। पुराणगा मनी व्याकरण स्मृति को जानने वाले। पुराण जो है यहाँ पर उसको कहेंगे, पुराण कहते हैं व्याकरण को। यहाँ पर सदा से आ रहा है तद गायन्ति अधीयते पुराण का, मानी पुराणम गायन्ति अधीयते ते पुराण का, मतलब व्याकरण को जो विचार करते हैं, व्याकरण के बारे में चर्चा करते हैं, वो पुराण का है। दिशिम दिश अतिसर्जने देष्टा और दृश्य प्रेक्षण दृष्टा और दसी दंस दसने। दंस दसने दष्टा और दशी दंस दसने, मृषामर्शने और स्पृश स्पृश स्पर्शे ऋषिम ऋषिम क्रोशतिम अष्टमम दिशिम। ऋषि क्या है? स्पृश संस्पर्शे रुष ऋषि हिंसायाम और क्रुश आह्वाने रोदने च। ऋष और रुष जो है ना, रुष ऋषि हिंसायाम क्रुश आह्वाने रोदने च विष प्रवेश ने। ये 8 हो गई। लिशिम च शांतान निडा पुरागण और लिस अल्पिभावे, लेश बोलते हैं ना, लिशिम च शांतान निडा पुराण गा पठन्ति पाठेषु दशेव नेतरान। ठीक है, तो इसमें ऋदुग्धा नाम उदात्तोपदेशा नाम गलत छप रहा है मेरी पुस्तक में। ऋदुग्धा नाम अनुदात्तोपदेशा नाम सृजी दृषि वर्जयित्वा अंदातश्चर्दुद्धस्य न दृश्याम इति रमागम विकल्प गलत छप रहा है, अमागम विकल्प होना चाहिए। मृजी दृषि छपा हुआ है, सृजी दृषि होना चाहिए। आपके में तो ठीक ही होगा। सृजी दृषि इति वर्जयित्वा अंदातश्चर्दुद्धस्य न दृश्याम रेष्टा रोष्टा क्रोष्टा प्रवेष्टा लेष्टा रुधि सराधि युधि वंधि साधया क्रुधि क्षुधि
शुद्ध्यति बुध्यति व्यधि। दिवादी धातु है ये, शुद्ध्यति बुध्यति व्यधि। शुद्ध्यति दिवादी गण की धातु है, लिख लो शुद्ध्यति अंडरलाइन करके। शुद्ध सोचे, बुध अवगमने, रुद्ध और क्षुद्ध। लंबा है इसका अध्ययन। रुधि सराधिर युधि बंधि साधया। रुधि सराधि का मतलब है रात सात संसिद्धों के साथ। गण, ये श्लोक है ना, इसलिए मतलब उसको अक्षरों को योजन करने के लिए आगे पीछे कर देते हैं, सराधि बोल दिया। युधि युद्ध संप्रहारे, बंध बंधने, साध धातु रात सात संसिद्धो, क्रुद्ध क्रोधे, क्षुधि क्षुद्ध संचलने, और शुद्ध शौचे। शुद्ध का ही शुद्ध बनता है, शुद्ध शौचे का ही जसस तथोर दोदा जलाम जैसे शुद्ध बन जाता है। बुध अवगमने बुद्ध बनता है, क्रुद्ध धातु से क्रुद्ध बनता है। इन सब धातु में वैसा ही है, रुद्ध, राध, युद्ध, बंध, बद्ध, बंध धातु से बद्ध। इमेज धात्वा 10 ये निटो मता, ये जो 10 धातुएं अनिट कही गई हैं। ततः परम सिद्ध्यति रेव नेतरे, उससे बाद में अब कहने का तरीका है बता दिया। ततः परम सिद्ध्यति नेतरे, उसके बाद जो सिद्ध धातु है ना, एक एक दिशा में ये प्रयत्न करते हैं ना, तो दिमाग फिर वैसे ही चलता है। वो कह रहे थे दिलीप आचार्य जी, अभी बात हो रही थी मेरी गया जब, बोले कि मैं रोजाना किसी भी विषय को लेकर के ऐसे अभ्यास करता था, इसका श्लोक बनाने का, ज्ञानम, तो उसके बारे में फिर कोई एक विषय, फिर कोई भी आया तो 12-14 श्लोक रोजाना, 12-15 मिनट 20 मिनट को लगाता था, 12 श्लोक रोजाना मैं ऐसे बनाता। फिर मैंने देखा कि 2 घंटे मैं बैठ करके एकांत में लिखूं तो 100 श्लोक बन जाते हैं। 2 घंटे में 100 श्लोक बन जाते हैं। तो ये उस क्वालिटी को विकसित, दिमाग फिर वैसे ही तुरंत वो शब्द आ जाते हैं। किसी का इंटरेस्ट होता है, रुचि भी होती है, और कवित्व प्रतिभा एक अलग ही प्रकार की है, तुरंत वो शब्द आते हैं। मतलब जैसे कवित्व प्रतिभा जो होती है एक अलग ही न्यारी है। बुद्ध्यति सिद्ध्यतो स्यना निर्देशा, न्याय विकरणयो बुद्धि सिद्ध्योर इड भवते, बोधिता सेधिता निष्ठायाम अभी प्रतिषेध अभावात् बुद्धितम सिद्धितम इत्येव भवति है। बुद्ध्यति सिद्ध्यत्यो शना निर्देशात् न्याय विकरणयो बुद्धि सिद्ध्यो। न्याय विकरण क्या मतलब होता है जानते हैं? न्याय विकरण क्या होता है? सब विकरण को न्याय विकरण कहते हैं। कर्तरी शब्द जो है ना, उसको न्याय विकरण कहते हैं। न्याय विकरणयो बुद्धि सिद्ध्यो इड भवते, बोधिता सेधिता। जैसे बुध धातु है और सिद्ध धातु है, बुध बोधने और सिद्धु गत्यामीन को हो जाता है बोधिता सेधिता। निष्ठायाम भी प्रतिषेधा भावात बुद्धितम सिद्धितम इत्येव भवति। निष्ठा में भी प्रतिषेध नहीं है इनका, बुद्धितम सिद्धितम बनता है। और देखिए, शिशिम पिशिम सुष्यति पुष्यति त्विशिम, विशिम श्लिशिम तुष्यति दुष्यति द्विषम, इमान दशे उपदिशन्त्यनिट विधौ गणेशु शांतान कृषिकर्षति तथा। शेषता ये धातु है, शिश्ली विशेषणे, पिछली संचूर्णे, सुशोषणे, और पुष्ट पुष्टौ त्विष दीप्तौ, और त्विषी जीसु विषु मिशु सेचने, विश्ली व्याप्तो त्विष दीप्तौ है। विष धातु जो है सेचने, जीसु विषु मिशु सेचने, और श्लिष धातु
श्लिष धन श्लिष आलिंगने शिशु श्लिषु पुरुषु पुरुषु दाहे, ये भी है। स्त्रीषु श्लिषु पुरुषु पुरुषु दाहे, दोनों का ग्रहण है। ईमान दसे उपदिशंति अनिट विधो, इन 10 को अनिट विधि में कहा है। गणेशु शांतान कृषि कर सती तथा, शांत धातु में कृष विलेखने और 2 धातुएं कृष और कर सती, एक है भ्वादिगण में, दूसरी है तुदादिगण में। तो कर सती तो भ्वादिगण में, और कृषि धातु जो हो जाएगी वो तुदादिगण में। तो ये धातुएं भी कृषेश तोदादिकस्य भवादिकस्य कृषि कर सती थी निर्देशा। तो इनमें कृष्टा और कर्ष्टा वो अनुदात्तश्चर्दुब्धस्यन्यतरस्याम से अम विकल्प हो जाएगा। कृष धातु को कृष्टा कर्ष्टा, ऋदुब्ध धातु है ना, और दुष्ट धातु का दोष्टा द्वेष्टा, तुष धातु का तोष्टा, शेष्टा पेष्टा सोष्टा, सुष धातु है ना, तो सोष्टा सुशोषणे, पुष्पोषणे पोष्टा, त्विष दीप्तो त्वेष्टा, विष सेचने वेष्टा, श्लिष आलिंगने या श्लिष दाहे श्लेष्टा, और फिर है तुष तुष्टो तोष्टा, दुष वैकृत्य दोष्टा, द्विसर्पितो द्वेष्टा। इस तरह से तपिम तिपिम चापिम अथो वपिम स्वपिम लिपिम लुपिम तृप्यति तृप्यति श्रिपिम स्वरेण नीचेन सपिम क्षुभिम क्षिपिम प्रतीहि पान्तान पठितान त्रयोदशा। अब ये तो अनुदात्त शब्द की जगह स्वरेण नीचेन ऐसे बोल दिया। स्वरेण नीचेन माने अनुदात्त स्वर से, ये शब्द अनुदात्तेन कहते तो श्लोक नहीं बनता। स्वरेण नीचेन सपिम क्षुभिम, नीचे वाला स्वर कौन सा है? अनुदात्त। स्वरेण नीचेन सपिम क्षुभिम क्षिभिम प्रति ही पांतान, प्रति ही माने जानी ही करेंगे तो श्लोक नहीं बनेगा, प्रति ही शब्द डाल दिया, जानी ही। पांतान पठितान त्रयोदश, 13 धातुओं को ऐसे समझ लो। श्लोक कैसे बनते हैं वो तो अब आपको पकड़ में आ गया मेरे ख्याल में। तपिम तिपिम मतलब वो अक्षरों के हिसाब से कोई शब्द ढूंढना पड़ता है, अक्षरों की सेटिंग, अर्थ भी आ जाए और वो भी। ये जो पहले वाले लोग थे ना, वो लोग गणित पढ़ने वाले भी श्लोकों में अपनी बात कहते थे। व्याकरण का पूरा ज्ञान होता था उनको, शब्द शास्त्र का ज्ञान होता था, तो गणित को भी श्लोक में लिखा है। आयुर्वेद वाले भी श्लोक में लिख रहे हैं, और धर्मशास्त्र का उपदेश देने वाले भी श्लोक में बात कर रहे हैं। तो ये मूल बात होती है व्याकरण की। व्याकरण के प्रति श्रद्धावान, मतलब भाषा के प्रति अपने अपने लक्ष्य हैं। इसमें अपने आप ही आदमी का जो संस्कार होता है ना, उसको पकड़ लेता है। ये इसमें बड़ा आनंद आ रहा है, आदमी फिर उसी में अपना शक्ति लगाता रहता है। प्रति ही पांतान पठितान त्रयोदश। अब देखिए, तपता तेपता आपता वक्ता स्वप्ता लेपता लोपता लिप उपदे। लिप धातु किस अर्थ में है? उपदा है। लेपता लोपता तृप्यति दृप्यतो अनुदात्तत्वम अमागमार्थम। त्रिप और द्रिप धातु को अनुदात्त जो पढ़ा है वो अनुदात्त श्याम के लिए पढ़ा है। इर्तु अनयो रधादि पाठात विकल्पेन भवति, रधादि पाठ से ही हो जाता। त्रप्ता तर्पता तर्पिता 3 रूप बन जाएंगे। द्रप्ता दर्पता दर्पिता तुदादि सुतु यो त्रिपी द्रिपी तौ अनुदात्तो ये। और आगे लिखा है स्रप्ता सर्पता, ये मेरी पुस्तक में गलत छपा है। त्रप्ता तर्पता स्रप्ता सर्पता सप्ता क्षोप्ता क्षेपता, ये धातुएं जो है ना, व्यासकार ने बहुत सारा प्रयास किया है, धातुओं को गिना गिना करके अर्थ सहित पढ़ा है। जैसे
इन्होंने पढ़ा है बहुत सारा। तपिम, तप संतापे तप ऐश्वरी, तिप्री तेप्री स्टेप्री क्षरणार्थ अप्रियाप्त दो बीज संताने से ईश्वर सहेली उपदेह, उपदाहे पढ़ा था, उपदेहे होना चाहिए, उपदाहे पढ़ा है, उपदेहे होना चाहिए धातु उसमें न्यास में। लुप्रे छेदने, त्रिप प्रीणने, त्रिप हर्षण मोचने, गमरी गतो सिप्री गतो, सप आक्रोशे, सप उपलम्बे, क्षुप स्पर्शे, क्षिप प्रेरणे। तो ये बाद में टाइम हो गया अब आपका, फिर पढ़ेंगे इसको। ओम शांति शांति शांति।